तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी। सो यस स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने प्रीवियस लेक्चर के साथ फॉर द प्लांट फिजियोलॉजी। सो उसके अंदर अगर आपने देखा था लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट हमने पढ़ा था प्लांट फिजियो। और प्लांट फिजियो में हमने अपनी जो सेंसरी बायोलॉजी थी वो हमने फिनिश कर ली थी, जिसके अंदर हमने फाइटोक्रोम को पढ़ा था और क्रिप्टोक्रोम को पढ़ा था एंड फोटोट्रॉपिंग को पढ़ा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली। इसके बाद जो मैंने यहाँ पर आपका स्टार्ट किया था दैट इज अबाउट द फ्लावरिंग जीन। फ्लावरिंग जीन के बारे में हमने चीजें स्टार्ट कर दी। तो आज के लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, थोड़ा सा एक रिकैप ले लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने फ्लावरिंग जीन को थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फ्लावरिंग जीन, और जिसके अंदर हमने यहाँ पर क्या देखा था स्टूडेंट कि ये आपकी एक लीफ है और ये है आपका एक शूट एपिकल मेरिस्टेम वाला रीजन। सो दिस इज द लीफ। और लीफ के अंदर हमने क्या देखा था, यहां से सन से एनर्जी आ रही थी, जिसकी वजह से क्या एक्टिवेट हुआ था, फाइटोक्रोम एक्टिवेट हुआ था। दिस फाइटोक्रोम ये फर्दर एक्टिवेट करता है आपके नेक्स्ट मॉलिक्यूल विच इज नोन एज कॉन्स्टेंस जी। वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चंस आ चुके हैं और आ जाते हैं अगेन। जीन की वजह से बनता है कॉन्स्टेंस का प्रोटीन। अब जो ये कॉन्स्टेंस प्रोटीन है स्टूडेंट्स, ये फर्दर किसको एक्टिवेट करती है, ये आपकी एक्टिवेट कर रही है यहाँ पर नेक्स्ट मॉलिक्यूल दैट इज फ्लावरिंग लोकस टी। एफ टी मैंने लिखवाया था, व्हाट इज एफ टी, फ्लावरिंग लोकस टी। फ्लावरिंग लोकस टी ये जीन है, जीन को एक्टिवेट किया एंड जीन फर्दर बनाता है फ्लावरिंग लोकस टी का प्रोटीन। ठीक है, टी का प्रोटीन। अब जो आपका ये फ्लावरिंग लोकस टी प्रोटीन है स्टूडेंट्स, ये यहां से ट्रेवल करके कहां पहुंच रहा था, शूट एपिकल मेरिस्टेम। कहां पहुंचा है, शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, सैम में पहुंचा। अच्छा, वैसे ही देखो, ध्यान से समझेंगे इस चीज को। ये जब यहां पर पहुंचा है, यहां पे भी क्या होंगे, कुछ सेल्स ही होंगे। शूट एपिकल मेरिस्टेम के अंदर सेल्स ही तो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सेल्स हैं। इस सेल के अंदर आपको इसका न्यूक्लियस भी दिखेगा। जो आपका ये हमने अभी एफ टी बोला है, ये कहां जाता है, यहां आता है इसके न्यूक्लियस में। और यहां पर अकेला काम नहीं करता, यहां पर काम करता है एफ टी प्लस एफ डी, दोनों मिलके काम करते हैं। मतलब क्या हुआ, हमारा जो यहाँ पर फ्लावरिंग लोकस टी है वो काम करता है फ्लावरिंग लोकस डी के साथ, दोनों मिलके काम करते हैं। ये हमने समझा था। फिर हम आगे हमने ये पढ़ा था, एक मिनट, हमने आगे ये पढ़ा था कि जो हमारा शूट एपिकल मेरिस्टेम है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर एंड दिस फ्लोरल मेरिस्टेम फर्दर कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, आपका फ्लोरल ऑर्गन। क्लियर, ये हमने यहां पर बात पढ़ ली थी। और इसके लिए जो यहां पर जीन चाहिए उसे हम क्या कहते हैं, फ्लोरल फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन, फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन। ये चीजें हम पढ़ चुके थे। क्लियर। आज हम मतलब एबीसी मॉडल से पहले एक छोटा सा टॉपिक है जिसे हम पहले कर लेते हैं, विच इज नोन एज योर फ्लोरीजेन। क्या कह रहे हैं हम उसको, फ्लोरीजेन। ध्यान से समझेंगे। फ्लोरीजेन मतलब फ्लावर, फ्लावर का जीन, दैट मीन्स इट इज समथिंग लाइक फ्लावरिंग जीन्स। तो फ्लोरीजेंस भी फ्लावरिंग जीन्स की तरह ही है। तो ये आपका लेकिन कैसा है बच्चों, हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल फ्लावरिंग हार्मोन। ठीक है, हाइपोथेटिकल है और फ्लावरिंग हार्मोन है ये। नेक्स्ट, इसके अंदर क्या होता है, जो आपका फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस है
रिसीव बाय लीफ, सेम। फोटो पीरियोडिक मतलब लाइट, लाइट को कौन ले रहा है, यहाँ पर स्टिमुलस को कौन रिसीव कर रहा है, लीफ रिसीव कर रही है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है, इसको रिसीव किया है। सेम यहाँ पे देखो, लीफ को लाइट ने रिसीव किया, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लावरिंग, फ्लावरिंग होने लग जाती है। फ्लावरिंग अकर्स एट शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम पे क्या होने लगती है स्टूडेंट्स, फ्लावरिंग होने लग जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, जो कंपोनेंट है, जो कंपोनेंट है जो मूव कर रहा है, कहां से कहां भाई, क्योंकि हमें याद करो अभी अभी देखा हमने, लीव से कंपोनेंट मूव करके वहां गया। सो ये भी कह रहे हैं जो कंपोनेंट है जो मूव कर रहा है फ्रॉम लीव, उस कंपोनेंट का इन्होंने नाम क्या दिया है, दैट इज योर फ्लोरिजेन। इन्होंने उस कंपोनेंट का नाम क्या दिया है स्टूडेंट्स, फ्लोरिजेन दिया है। और ये फ्लोरिजेन आपका कहा जा रहा है, सैम तक ट्रेवल कर रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ, ये एक तरीके से हाइपोथेटिकल थिंकिंग है कि सोचा जा रहा है कि ठीक है, लीफ ने सेंस किया लाइट को, सेंस करने के बाद लीफ में कुछ प्रोसेस हुआ, अब वो जो प्रोसेस करने के बाद जो कंपोनेंट बना है, हम ये चीज पढ़ चुके हैं कि वो एफटी था जो जा रहा है, बन रहा है। लेकिन यहां पर अब हम जो इधर फ्लोरिजेन की जो बात करें स्टूडेंट्स, यहां पर एक प्रोसेस था, मतलब एक हाइपोथेटिकल चीज चली थी, उस टाइम पे कंफर्म नहीं थे कि वो जो चीज ट्रांसफर होके जा रही है वो एफटी है या हम उसका क्या नाम दें। तो उस टाइम पे उन्होंने उस कंपोनेंट का नाम फ्लोरिजेन दिया था कि ये तो हमारा एक फ्लोरिजेन है, ये कुछ और नहीं है, ये फ्लोरिजेन है। तो ऐसे ये चीज आगे बढ़ी थी कि एक हाइपोथेटिकल, इसलिए कि सोच के एक चीज समझ ली कि ठीक है, देयर इज समथिंग जो जा रही है, क्या जा रही है हमें नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोल देते हैं कि भाई ये चीज जो है ये हाइपोथेटिकली सोची गई। क्लियर। सो ये फ्लोरिजेन का था, बाकी काम इसने सेम ही किया है कि लीफ ने सेंस किया, फ्लावरिंग शूट एपिकल मेरिस्टेम में हुई, जो कंपोनेंट जा रहा है लीफ से सैम तक उसे हमने बस नाम फ्लोरिजेन दिया है, और रियल में वो नाम क्या होता है, फ्लावरिंग लोकस टी। नेक्स्ट, यहां पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसे हम कह देते हैं ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट। ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट, देखो नाम वर्ड क्या आया, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग मतलब होता क्या होता है, जब हम बाहर से, जैसे मैं अपनी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर मैं बाहर से कोई भी ऑर्गन, कोई भी सेल, कोई भी टिश्यू ट्रांसफर करवाऊंगी, उसे कहते हैं हम ग्राफ्टिंग करना। क्या कहते हैं उसे, ग्राफ्टिंग। जैसे मेरी बॉडी के अंदर अगर फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं, जैसे आप एग्जांपल बाहर भी देखते हो कि किसी को बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, किसी ऑर्गन का, किसी भी बॉडी का कोई ऑर्गन ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा, तो हम देखते हैं उसके अंदर ट्रांसप्लांट करवा दिया, ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दो। अगर उसका लीवर काम नहीं कर रहा तो लीवर ट्रांसप्लांट कर दिया, किडनी काम नहीं कर रही है तो वो ट्रांसप्लांट कर दी। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्राफ्टिंग। बाहर से निकाला, कहीं और डाल दिया। यहां पे भी हमने अगर ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट बोला है, दैट मीन्स यहां पर भी कुछ ना कुछ तो ऐसा ही हो रहा होगा कि भाई बाहर से कुछ काम किया और उसके अंदर डाल दिया। जैसे क्या किया, ये एक प्लांट है, ठीक है, इसके पास इसकी लीव्स हैं। हमने पहला क्या किया, फर्स्ट तरीका क्या लिया, इस प्लांट के पास, इस प्लांट के पास, प्लांट विद नो लाइट, जिसको हमने लाइट नहीं दी, जिसको हमने लाइट नहीं दी, तो क्या इसमें फ्लावरिंग दिखेगी, आंसर होगा नहीं, क्योंकि लाइट नहीं है तो नो फ्लावरिंग, इसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं दिखी। अब उन्होंने इसी वाले प्लांट के ऊपर क्या किया, ध्यान से समझेंगे, इसी प्लांट के अंदर उन्होंने क्या किया, कुछ ग्राफ्ट किया। क्या ग्राफ्ट किया, इन्होंने यहां पर एक लीफ ग्राफ्ट करी। एंड ये जो लीफ है बच्चों, ये थोड़ी सी स्पेशल टाइप की लीफ है, ये नॉर्मल नहीं है, ये स्पेशल है। ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि हमने इस लीफ को पहले से ही फोटो पीरियड में रखा हुआ था, मतलब इसको हमने लाइट दे रखी थी इस वाली लीफ को, तो इसके अंदर कॉन्स्टेंट जीन एक्टिवेट हुआ होगा। कॉन्स्टेंट जीन के साथ साथ जो इसके अंदर फ्लावरिंग लोकस टी है वो भी एक्टिवेट हो चुका होगा। तो यस, तो ये हमने क्या किया बच्चों, यहां पर इस प्लांट के अंदर ग्राफ्ट कर दी, ये जो स्पेशल लीफ थी ये हमने ट्रांसप्लांट कर दी। एंड नाउ वेट हो रहा है कि क्या इसके अंदर फ्लावरिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो रिजल्ट क्या देखने को मिला स्टूडेंट्स, फ्लावरिंग अकर्स, फ्लावरिंग आकर्स, अभी फ्लावरिंग हो गई। सो हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं,
that that for flowering the component, जो कंपोनेंट है जो मूव कर रहा है फ्रॉम लीफ टू स्टेम, लीफ से शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, जो भी सब्सटेंस है जो मूव कर रहा है फ्रॉम लीफ से शूट एपिकल मेरिस्टेम इज एक्टिवेट बाय, किसकी हेल्प से एक्टिवेट हो रहा है वो, लाइट की हेल्प से, ठीक है, सनलाइट की हेल्प से वो एक्टिवेट हो रहा है। और अगर वो लीफ हम ऐसे प्लांट में रख देते हैं जहां पर वो फ्लावरिंग करानी है, तो उसके ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, यहां पर फ्लावरिंग, ठीक है, फ्लावरिंग देखने को मिल जाएगी। क्लियर भाई सबको, होपफुली ये पॉइंट क्लियर, एक बार देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी, जो अब हमारा फ्लोरिजन है, जैसे मैंने अभी पीछे भी बोला था, वो जस्ट लाइक फ्लावरिंग लोकस टी की तरह, वो उसी की तरह होता है, कुछ अलग नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, जो हमारा फ्लोरिजन है इज सिमिलर टू, किसकी तरह है, फ्लावरिंग लोकस टी जीन की तरह है। तो हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास लीफ है और इस लीफ को आप क्या दे रहे हैं यहां से, सनलाइट, ध्यान से समझेंगे। एक होती है कि हमने थोड़ी देर के लिए लाइट दे दी और एक होती है कि हमने बहुत लंबे टाइम तक लाइट दिया, लाइक मतलब कुछ सुफिशिएंट आवर्स हमने यहाँ पे इसको लाइट दी है, और एक हमने सिर्फ 1-2 घंटा लाइट दे दी। तो कौन ज्यादा बेटर रहेगा जिसकी वजह से फ्लावरिंग हो जाए, तो हमारा आंसर होगा कि हम थोड़ा सा यहाँ पे लॉन्ग लाइट देंगे, लॉन्ग पीरियड ऑफ लाइट देंगे। सो इस पॉइंट को थोड़ा सा याद रखना हमेशा कि कॉन्स्टेंट जीन थोड़े टाइम के लिए थोड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी से एक्टिवेट नहीं होता, उसे लंबे टाइम तक एक्सपोजर चाहिए। सो हम क्या बोल सकते हैं, लाइट कैसी होनी चाहिए, लॉन्ग ड्यूरेशन वाली होनी चाहिए, थोड़े लंबे टाइम तक होनी चाहिए। क्लियर। और लीफ के ऊपर जैसे ही बनेगी भाई, सबसे पहले तो फाइटोक्रोम के पास जाएगी, फाइटोक्रोम के पास ये कॉन्स्टेंस जीन के पास जाएगी, कॉन्स्टेंस जीन के बाद ये कॉन्स्टेंस प्रोटीन बनाएगी, है ना, ये सब एक्टिवेट होता चल रहा है। प्रोटीन से क्या होगा भाई, फ्लावरिंग लोकस टी का जीन एक्टिवेट होगा, और जीन से क्या एक्टिवेट होगा, फ्लावरिंग लोकस टी का प्रोटीन। नाउ दिस विल ट्रेवल टू शूट एपिकल मेरिस्टेम रीजन, और वहां पे भी क्या करेगा भाई, इन न्यूक्लियस ये वर्क करता है किसके साथ, वर्क्स विद एफ डी के साथ, ठीक है। तो ये बात याद रखना, एफ टी भी लिख सकते हो यहाँ पर, फ्लोरीजेन भी लिख सकते हो, क्योंकि अभी हम बात यहाँ पर फ्लोरीजेन की कर रहे हैं। फ्लोरीजेन, ठीक है, या तो एफ टी कह लो या फ्लोरीजेन, क्योंकि बार बार यही बात हो रही है कि दोनों ही सेम है, कुछ अलग नहीं है। अब हम यहाँ हमने क्या कहा भाई, ये यहाँ पर पहुंचा एफ डी के साथ, एफ टी प्लस एफ डी मिलके काम कर रहे हैं, और ये दोनों मिलके सबसे पहले किसे एक्टिवेट करा रहे हैं, फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जी, किसे एक्टिवेट करा है बच्चों, फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स। अच्छा, ये फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स है, तभी देखो न्यूक्लियस का नाम लिया, न्यूक्लियस मतलब जिसके अंदर हमारा डीएनए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, और जीन की बात करिए वो भी तो डीएनए, तो हमारे जीन्स यहाँ पर एक्टिवेट हो रहे हैं। क्लियर, जो अपना काम करेंगे, और काम क्या है, सेम, बार बार ये चीज लिखो ताकि याद रहे, शूट एपिकल मेरिस्टेम से फ्लोरल मेरिस्टेम जब बनता है, उसके लिए जो यहाँ पर जीन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स। तो ये हमारा यहाँ पर प्रोसेस था। नेक्स्ट ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे रिसेंट में क्वेश्चन आए हैं, दैट इज वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन, देखो वर्नलाइजेशन का मतलब क्या है, देयर इज अ लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। हम यहां पर क्या दे रहे हैं, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दे रहे हैं फॉर डेवलपमेंटल
पैटर्न एंड फ्लावर इंडक्शन। हमने यहां पर क्या कहा कि हम लो टेम्परेचर का ट्रीटमेंट दे रहे हैं ताकि प्लांट जो है वो डेवलप करे, ग्रो करे, साथ साथ मेन वर्ड ये है फ्लावर उसके अंदर आ जाए। क्या आ जाए? फ्लावर आ जाए। लो टेम्परेचर कितना लो भाई? 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस का हम यहाँ पर टेम्परेचर एक्सपोजर करा देते हैं प्लांट को। लाइक कोई भी प्लांट है उसके अंदर फ्लावरिंग नहीं हुई है तो हम उसे एकदम से चिलिंग इफेक्ट दे रहे हैं। देखो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस इतना कम टेम्परेचर देते हैं और क्या देखते हैं कि उसके अंदर फ्लावरिंग इंड्यूस हो गई है, फ्लावरिंग इंड्यूस हो गई है। नेक्स्ट, इसके अंदर भी अगेन देयर इज समथिंग हाइपोथेटिक सब्सटेंस, कुछ हाइपोथेटिक सब्सटेंस है जो एक्टिवेट हो जाता है इतने लो टेम्परेचर पे, एंड दिस सब्सटेंस इज नोन एज योर वर्नलिन। क्या है उस सब्सटेंस का नाम? वर्नलिन है। ठीक है, नेक्स्ट ग्रीक वर्ड की बात करें बच्चों, ग्रीक वर्ड की बात करें जिसमें ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है वर्नस, और वर्नस का मतलब है बच्चों स्प्रिंग, मतलब फ्लावर्स का आना। तो फ्लावरिंग लाना वर्नस, और वहीं से वर्नलाइजेशन वर्ड निकाला गया है। ठीक है, वहीं से वर्ड निकाला गया और इसके अंदर भी ये सोचा गया है कि इतने लो टेम्परेचर पे एक हाइपोथेटिकल सब्सटेंस है जो एक्टिवेट हो रहा है अगेन, जिसका नाम है वर्नलिन, जो फर्दर आगे जाके क्या काम करवा रहा है भाई? हमारी फ्लावरिंग का काम करवा रहा है। अगेन यहाँ पर भी क्या किया गया था, ध्यान से समझेंगे। एक ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था। क्या किया गया? एक ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट। देखो ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट में अगेन ये आपने प्लांट लिया, प्लांट में आपने यहाँ पर लीफ दे रखी थी इसको पहले से, और इसके अंदर नो फ्लावरिंग, कोई फ्लावरिंग नहीं थी। अब आपने क्या किया, इस प्लांट को एक लीफ दी है, एक लीफ दी है, और इस लीफ को आपने एक्सपोजर यहाँ पर लाइट का नहीं कराया, आपने इसे लो टेम्परेचर दे रखा है। ठीक है, लो टेम्परेचर दे रखा है, और फिर देख रहे हैं कि भाई क्या इफेक्ट मिलेगा। तो ये यहाँ पर प्लांट था, यहाँ पर आपने ये वाली लीफ अटैच कर दी, ये जो टेम्परेचर ट्रीटमेंट वाली थी ये अटैच कर दी, और रिजल्ट मिला अगेन कि यहाँ पर तो फ्लावरिंग हो रही है, फ्लावरिंग हो रही है। तो यहाँ पर आपको ऐसे फ्लावरिंग दिखेगी। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर अगेन कंक्लूजन के लिए, कंक्लूजन के लिए हम क्या कह सकते हैं कि एट लो टेम्परेचर, ठीक है, इतने लो टेम्परेचर के ऊपर क्या देखने को मिलता है? इन लीफ हाइपोथेटिकल सब्सटेंस जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? फ्लावरिंग हो जाती है। कहां पर फ्लावरिंग? देखो वहीं पे शूट एपिकल मेरिस्टेम वाले रीजन पे। क्लियर? एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं वर्नलाइजेशन में प्रोसेस है क्या। ध्यान से समझेंगे एकदम। देखो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट जीन है जिसकी वजह से फ्लावरिंग हो रही है, याद करो। एफ टी है ना, जो जुड़ता है किसके साथ? एफ डी के साथ। एफ डी ऑलरेडी कहां प्रेजेंट है बच्चों? न्यूक्लियस ऑफ सेल्स एट शूट एपिकल मेरिस्टेम, है ना, उनके न्यूक्लियस में है। और एफ टी कहां प्रेजेंट था? लीफ से गया था। डन। और इन दोनों का ही काम क्या होता है? दोनों का ही काम है फ्लावरिंग कराना। दोनों ही क्या करवाते हैं? प्रमोट कराते हैं फ्लावरिंग की, हो जाए फ्लावरिंग। ध्यान से समझते जाना। अब ये जो एफ टी है या जो आपका एफ डी है, इन दोनों को इनहिबिट करते हैं। देखो दिस इज द साइन ऑफ इनहिबिशन। इन दोनों को इनहिबिट किया जाता है किसके द्वारा बच्चों? मैड्स बॉक्स के द्वारा। ठीक है, कुछ जीन्स है ये, है ना, वो क्या कर रहे हैं बेटा? इन दोनों को रोक सकते हैं। तो वो इनको रोक सकते हैं। अगर मैड्स बॉक्स एक्टिव है तो ये दोनों चीज काम नहीं करेंगी। अगर ये दोनों काम नहीं कर रही तो लास्ट में उनका रिजल्ट फ्लावरिंग भी वो नहीं दे पाएंगे। क्लियर? तो मैड बॉक्स का ये काम था।
अच्छा, मैड बॉक्स क्या अपने आप एक्टिवेट होता है या उसे किसी की नीड की जरूरत है? तो हमारा आंसर है भाई उसे कोई काम करवा, मतलब उसको कोई हेल्प करता है। दैट इज योर FLC, जिसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी, फ्लावरिंग लोकस सी। ठीक है, इसने क्या किया बच्चों, ये मैट्स बॉक्स को एक्टिवेट करा रहा है, एंड जो मैट बॉक्स है उसका वो क्या करवा रहा है, FTFD को इनिबिट कर रहा है, जिसकी वजह से फ्लावरिंग नहीं होगी। ठीक है, अब क्या हो सकता है वो देखते हैं। ये जो आपका फ्लावरिंग लोकस है, इसको इनिबिट करने के लिए कौन सा प्रोसेस है, दैट इज वर्नलाइजेशन। कौन है, वर्नलाइजेशन, मतलब जो लो टेम्परेचर हम देते हैं उसकी वजह से ये FLC जो है ये इनिबिट हुआ। अगर ये इनिबिट तो इसे कोई एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, अगर ये एक्टिवेट नहीं हुआ तो ये दोनों एक्टिवेट रहेंगे, अगर ये दोनों एक्टिवेट रहेंगे तो एट द एंड आपको फ्लावरिंग देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? तो ये था वर्नलाइजेशन का काम। नेक्स्ट, इसको और कौन इनिबिट कर सकता है बच्चों, यहां पर देर आर सम जीन्स जैसे VRN1, ठीक है, 2 and 3, VRN2 and 3, ये भी इसको इनिबिट कर सकते हैं। ये भी क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इसको इनिबिट कर सकते हैं। अच्छा, मैं अगर बोलूं कि वर्नलाइजेशन के लिए कौन सा जीन कोई इंपॉर्टेंट है, या मतलब वो है आपका Win3, उसका नाम क्या है बच्चों, Win3। दैट इज, अगर फुल फॉर्म बोले तो वर्नलिन इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव। ठीक है, वर्नलिन इनसेंसिटिव। तो वर्नलाइजेशन कौन करवा रहा है, दिस Win3 करवा रहा है, और वो Win3 किसको रोक रहा है, फ्लावरिंग लोकस सी को। अगेन हम समझ लेते हैं, फ्लावरिंग लोकस सी अगर रुक जाता है तो स्टूडेंट्स मैट बॉक्स भी रुक जाएगा। अगर मैट बॉक्स रुक गया तो हमारे फ्लावरिंग लोकस टी एंड फ्लावरिंग लोकस जी जीन्स एक्टिवेट हो जाएंगे और लास्ट में आपको फ्लावरिंग दे देंगे। अच्छा, एक पॉइंट ध्यान से समझना आप सभी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज जो वर्नलाइजेशन है, वर्नलाइजेशन है ये प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड कॉम्पिटेंस टू प्लांट फॉर फ्लावरिंग। ठीक है, उनको प्रोवाइड कर रहा है नेचर, जिसकी वजह से वो क्या कर सके, प्लांट कोई भी फ्लावरिंग कर सके। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज नॉट मैंडेटरी दैट फ्लावरिंग। अच्छा, वैसे तो अभी इस पॉइंट को अभी समझेंगे, फिर मैं आपको लिखवाती हूँ, पहले इतना पॉइंट याद रखना कि वो फ्लावरिंग करा रहा है। अच्छा, पीछे अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था ये वाला, कि हमने ये वाली लीफ दी, इसके अंदर फ्लावरिंग हो गई, क्योंकि हमने इस लीफ को लो टेम्परेचर दिया हुआ था। अब मैं क्या कर रही हूं, इस लीफ में से, इस लीफ का जो टेम्परेचर है उसे हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, नॉर्मल टेम्परेचर करवा रहे हैं। जो लो था ना, अब उसको नॉर्मल टेम्परेचर में कन्वर्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं क्या अभी भी फ्लावरिंग होगी या फिर फ्लावरिंग हट जाएगी। ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर आपको जो भी लगता है आप अपना आंसर दे सकते हैं, एक बार सोचिए और इसका आंसर दीजिए। यस, तो हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर अब आपको नो फ्लावरिंग देखने को मिलेगी, मतलब वो जो फ्लावरिंग हुई है वो थोड़े टाइम बाद फिर वो हट जाएगी और नो कोई नई फ्लावरिंग अब नहीं होगी। सो हम यहाँ पर क्या कंक्लूजन बोल सकते हैं कि इस टाइप का, मतलब वर्नलाइजेशन की वजह से, ड्यू टू वर्नलाइजेशन देयर विल बी एपीजेनेटिक चेंज। कैसा चेंज होगा, एपीजेनेटिक चेंज। बच्चों देखो, एपीजेनेटिक चेंज का मतलब है हुआ जीन्स में है, लेकिन ऐसा चेंज कैसा होता है बच्चों, रिवर्सिबल होता है। अदरवाइज आप समझो इस चीज को, अगर कोई म्यूटेशन हो रही है आपके जीन्स में हो रही है तो हम क्या बोल देते हैं कि वो इरिवर्सिबल है। अब वो ठीक नहीं हो सकती क्योंकि उसने जीन्स में चेंजेस कर दिए हैं, काफी ज्यादा चेंजेस कर दिए हैं। और ऐसी अगर कोई चीज हो रही है तो हम बोलेंगे भाई ये तो जेनेटिक चेंज हुआ है, नॉट एपिजेनेटिक, बट हम उसे नाम देते हैं जेनेटिक चेंज। और वो उसकी वजह से क्या होता है बेटा, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है और वो इरिवर्सिबल है। यहां हमने वर्ड किया है एपीजेनेटिक। जेनेटिक मतलब जीन्स में तो हुआ है लेकिन ये सुपरफिशियली हुआ है, ऊपर ऊपर से चेंज हुआ है। कैसा चेंज है बेटा, सुपरफिशियल है, सुपरफिशियल चेंज है। जैसे मैं आपको बोलूं कि आप, जैसे आप देखते हैं कि आपकी
फेस के ऊपर काफी पिंपल्स वगैरह ग्रो कर जाते हैं। तो अगर हम बोलें, अगर हम उसको ढंग से समझ जाएं कि ये क्यों हो रहे हैं, तो बहुत सारे क्यूरेटिव मेथड्स हैं जिसकी वजह से वो क्योर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से क्या हुआ भाई, हमने जो था वो कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हुआ, डाइजेशन अच्छा नहीं हुआ इसलिए हुआ, या और कोई दिक्कत हो सकती है और हमने वो ठीक करवा हो गई, वो एक टाइम के बाद ठीक हो जाती है। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे होते हैं जिनको ये चीज जेनेटिकली मिली होती है, जेनेटिकली आई है, तो उनके अंदर उनकी स्किन ही इतनी ज्यादा एक्ने प्रोन हो जाती है कि वो बार 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 लोग कितना ट्रीटमेंट कराए वो फिर आते, वो फिर आते। क्यों? क्योंकि अब वो चीज रिवर्सिबल नहीं है। तो जो चीज इरिवर्सिबल है, जो जीन्स में इतना ज्यादा मैनिपुलेशन है, वो चीज वापस नहीं आ सकती, वो है जेनेटिक चेंज। वर्नलाइजेशन की वजह से जो चेंज हो रहा है वो है आपका एपीजेनेटिक चेंज, मतलब जीन्स के ऊपर हुआ लेकिन सुपरफिशियली हुआ। जैसे उसके ऊपर कुछ फॉस्फोरस मिथाइल कुछ ऐसा कुछ लगा, और कुछ टाइम बाद मतलब जब टेम्परेचर ट्रीटमेंट हटा दोगे उस टाइम के बाद वो चीजें हट गई, वो जो सुपरफिशियली चीजें चेंज हुई थी वो अब गायब हो गई। गायब हुई तो प्रोसेस फिर से रिवर्स हो जाएगा, इसलिए दिस इज नोन एज योर रिवर्सिबल। ये मत समझना कि ये जीन्स पे नहीं हो रही है बच्चों, है तो ये भी जेनेटिक, तभी नाम जीन इसके नाम में भी आया है। लेकिन जेनेटिक के बाद भी ये उसके अंदर घुस के सीक्वेंस नहीं बदल रही कि पूरा सीक्वेंस ही बदल दिया, जहां पर एटीजीसी होना था वहां पर एटीटी कुछ कर दिया। नहीं, ये सीक्वेंस सेम रख रही है लेकिन उसके ऊपर सुपरफिशियली कुछ कर रही है कि उसके अंदर टेलिंग करा दी, मिथाइल ग्रुप ऐड करा दिया ताकि वो हट भी सकता है। तो ऐसा कुछ इसमें होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस है ये। और ये पॉइंट इतनी बार मतलब पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं कह रही हूँ उस चीज को ध्यान से गांठ मार के रखना कि रिवर्सिबल है और एपीजेनेटिक चेंज है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग जो सुपरफिशियली उसको अफेक्ट कर रहा है। तो ये था आपका वर्नलाइजेशन और उसकी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। जो हमने पढ़ा था जिसे हमें करना था, दैट इज समथिंग योर ABC मॉडल। एक ABCDE भी होता है, ठीक है। तो अभी हम पहले कर रहे हैं ABC मॉडल, ध्यान से समझेंगे। ये है आपका शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम से याद करो क्या बना था भाई, फ्लोरल मेरिस्टेम, फ्लोरल मेरिस्टेम। और इस फ्लोरल मेरिस्टेम से क्या बनता है आपका एंड में, फ्लोरल ऑर्गन्स। फ्लोरल ऑर्गन्स कह लो या फिर आप सिंपली कह सकते हैं अब क्या बन गया है आपका, फ्लावर्स बन गए हैं। यहां पर जो आपकी जीन्स चाहिए दैट इज योर फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन। यहां जो लगते हैं फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन। मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखवाया भी था, यहां पर जो जीन है दैट इज योर लीफी कैलीफ्लावर एंड एपिटाला 1। इधर जो लगते हैं वो है एपिटाला 1, एपिटाला 2, एपिटाला 3, पिस्टिलाटा एंड ए गैमस। तो ये यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये पूरी की पूरी मेन रिएक्शन थी आपकी जो हो रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट एक बार थोड़ा सा एक और पॉइंट समझ जाते हैं हम यहां पर कि जो हमारा फ्लावर है, फ्लावर इज इंड्यूस्ड बाय, वो इंड्यूस कैसे होता है मतलब बन कैसे रहे, अलग अलग प्रोसेस हमने पढ़े थे। जैसे हम जो ले रहे हैं वो है कि कुछ एक्सोजीनस तरीके से भी इंड्यूस हो सकती है, कुछ एंडोजीनस तरीके से भी, एंडोजीनस तरीके से एंड एक्सोजीनस। देखो ध्यान से समझो, एक्सो मतलब जब भी वर्ड आता है तो चीजें बाहर की बात हो रही है, आउटसाइड की, बॉडी के आउटसाइड की बात हो रही है। एक तो प्लांट के खुद के जीन्स कह रहे हैं कि भाई चलो एक्टिवेट हो जाओ, फ्लावरिंग करनी है। एक बाहर का कोई इन्वॉल्वमेंट हुआ है जिसने ये चीज इंड्यूस करवाई है कि इसमें फ्लावरिंग करा दो, जैसे वर्नलाइजेशन, लो टेम्परेचर दिया उसके बाद ये इंडक्शन हुआ कि इसके अंदर क्या करवानी है बच्चों, फ्लावरिंग करानी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर वही देख रहे हैं कि एक्सोजीनस कौन सा है। एक्सोजीनस जैसे हमने क्या दे दिया यहाँ पर, फोटो पीरियड दिया, लाइट दे दी, वो भी तो बाहर से आई है, या फिर वर्नलाइजेशन दे दिया, ये सब एक्सोजीनस है। ओके वेट, एक्सोजीनस है यहां पर वर्नलाइजेशन एंड फोटो पीरियड, ठीक है। और एंडोजीनस में हो गया जिबरलिन एसिड। ठीक है, तो एक बार इन पॉइंट्स को देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखते हैं।
देखो अब थोड़ा सा एक चीज पार्ट देख लेते हैं। हमने अभी पढ़ा था कि भाई शूट एपिकल मेरिस्टेम है, उससे बन जाता है फ्लोरल मेरिस्टेम। एक रिकैप, और देखो एक ही साथ आपका इसी पूरे उसमें हम बना लेते हैं। और यहाँ पर जो आपका लगता है दैट इज फ्लोरल मेरिस्टेम का आइडेंटिटी जीन। ठीक है, डन। इसे एक्टिवेट कराने के लिए क्या चाहिए? फ्लावरिंग लोकस डी। और इसके साथ कौन जुड़ता है? एफ टी। एफ टी किसकी वजह से बना था? कॉन्स्टेंस जीन की वजह से बना था। ठीक है, और कॉन्स्टेंस कहां से आया था? ड्यू टू लाइट। याद करो। तो ये हो गया फोटो पीरियड मतलब एक्सोजीनस मेथड। उसके अलावा हम बोल सकते हैं कि इस एफ टी और एफ डी को इनहिबिट करने के लिए हमारे पास क्या प्रेजेंट है बच्चों? एफ एल सी, फ्लावरिंग लोकस सी। याद करो, अभी पढ़ा था वर्नलाइजेशन के टाइम पे। एंड वर्नलाइजेशन इसको रोक सकती है। वर्नलाइजेशन इसको रोक सकती है। डन। नेक्स्ट, फ्लावरिंग फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन को एक्टिव कराए रखने के लिए किसका काम है? जिबरलिन का। तो जिबरलिन एसिड क्या कर सकता है? इसे डायरेक्टली एक्टिवेट करा सकता है। तो ये सारी चीज अभी अभी हमने पीछे जो देखी थी वो साथ में समझ ली। अब हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं ढंग से बच्चों एबीसी मॉडल। चलो एबीसी मॉडल, इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या होती हैं आपकी? 3 डिफरेंट क्लासेस हैं। तो क्लास ए है, फिर है क्लास बी, एंड एक है आपके पास क्लास सी, जिसके हिसाब से इसको ये नाम मिला हुआ है। क्लास ए के पास यहां पर वैसे बेसिकली कौन से जीन इन्वॉल्व रहते हैं? दैट इज योर फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स। फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन, फ्लोरल मतलब फ्लावर, उसके ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स। किसी भी फ्लावर के डिफरेंट ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? जैसे ठीक है, ये रहा आपका स्ट्रक्चर। तो ये एक स्ट्रक्चर है आपके फ्लावर का, जिसमें ये जो ग्रीन पार्ट है दीज आर नोन एज योर सेपल्स। ये जो कलरफुल पत्तियां होती हैं दीज आर नोन एज योर पेटल्स। मेल पार्ट जो है वो है आपका स्टेमिन, एंड ये जो यहाँ पर फीमेल पार्ट है विच इज नोन एज योर गाइनोशियम। ठीक है, ये हमारे 4 रोल्स हैं। तो इन रोल्स को बनाने के लिए हमें यहाँ पर कौन से क्लासेस ऑफ जीन्स की जरूरत है, अब हम वो देख रहे हैं। देखो फ्लावर ऑर्गन में कौन कौन से जीन्स थे याद करो, अभी अभी बताए थे भाई। ए पिटाला 1, फिर ए पिटाला 2, फिर ए पिटाला 3, फिर था हमारा पिस्टिलाटा, और लास्ट था हमारा ए गैमस। तो यहां पर भी इनको ऐसे ही हम लगाएंगे। क्लास 1 में आता है एपिटाला 1, एपिटाला 2। क्लास बी में आता है एपिटाला 3, पिस्टिलाटा। क्लास सी में आ जाता है ए गैमस। तो इस तरीके से आपको ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट, सेपल्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? कैलेक्स भी कहते हैं। तो कहीं पे आपको एग्जाम में कैलेक्स भी मिल सकता है। इसे हम कोरोला कहते हैं। ये है आपका एंड्रोशियम, और ये है ऑलरेडी गाइनोशियम।
ठीक है, तो ये है आपका मेल पार्ट और ये है फीमेल। तो सबसे आउटर मोस्ट इनमें से कौन है, सबसे बाहर की तरफ, सेपल्स। तो दिस वन इज योर आउटर मोस्ट रोल, सबसे बाहर वाला। और गाइनोशियम जो होता है बच्चों, ये होता है सबसे इनर मोस्ट रोल, सबसे अंदर वाला। क्लियर? कुछ पॉइंट्स नोट की तरह आपको यहां पर याद रखना है। वो क्या है कि जो हमारा क्लास ए है, ये आपका इनहिबिट करता है क्लास सी को, कि तुम मेरी तरफ नहीं आओगे, अदरवाइज मैं तुम्हें इनहिबिट करूंगा। तो सेम चीज क्लास सी कहता है, ठीक है तुम भी मेरी तरफ मत आना, मैं तुम्हें भी इनहिबिट कर सकता हूं। सो ये पहला नोट है जो आपको याद रखना है। दूसरी चीज, जो हमारा क्लास बी होता है स्टूडेंट्स, वो नेवर अलोन, ये कभी अकेला काम नहीं कर सकता, अकेले काम नहीं करता। इसे एक साइड में क्लास बी को क्लास ए या क्लास सी, इसके साथ कुछ ना कुछ अटैच होता है, ये तब काम करता है। क्लियर? होपफुली ये पॉइंट क्लियर है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर ये बनाया, सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास ए, लिखेंगे क्लास बी, फिर लिखेंगे क्लास सी। इस तरीके से आपको ये बॉक्स बनाना होता है और बनाया हुआ मिल भी सकता है, और ये आपके एग्जाम में अभी रिसेंट में भी क्वेश्चन इससे आया था। तो याद रखना, ए होती है, फिर क्लास सी होती है, फिर सबसे ऊपर हमने क्या बोला, क्लास बी प्रेजेंट है। ध्यान से समझते चलना। हमने कहा सिर्फ और सिर्फ इस बॉक्स को देखो, सिर्फ इस बॉक्स में ए आपको प्रेजेंट है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं, ओनली क्लास ए प्रेजेंट। अगर ऐसा कुछ है तो क्या बन के आता है, सबसे आउटर मोस्ट रोल, दैट इज यूर सेपल्स, सेपल्स बनेगी। क्लियर? फिर अगला पार्ट आता है, ये देखो, जिसके अंदर ये है, ये वाला बॉक्स बना है ना, तो ए और बी हुआ, जिसके अंदर हम क्या क्या कह रहे हैं यहां पर, क्लास ए प्लस क्लास बी, दोनों जुड़ गए। तो अब आपका अंदर, उससे अंदर वाला रोल क्या था, सेपल्स के बाद बच्चों पेटल्स, पेटल्स बन जाएंगी। नेक्स्ट रोल, ये वाला है, जिसके अंदर क्लास बी है प्लस में क्लास सी है। इसके बाद ये क्या हुआ आपका, और अंदर वाला रोल, दैट इज योर स्टेमेन वाला रोल, और ये है सबसे अंदर वाला रोल, जिसके अंदर क्या है बच्चों, ओनली क्लास सी। ठीक है, दैट इज योर गाइनोशियम। तो एक बार ध्यान से समझो इस पॉइंट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब ध्यान से देखिए, ये देखो, ए ने अपने तरफ आने से किसको रोका हुआ है बच्चों, सी को, और सी ने अपनी तरफ आने से किसको रोका हुआ है, ए को। तभी तो एक दूसरे में आ ही नहीं रहे, मिक्स ही नहीं हो रहे। अब हमें जो करने हैं वो है इनके म्यूटेशन केसेस, म्यूटेशन केसेस जो है इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले मैं कंडीशन ले रही हूं, व्हेन क्लास ए इज म्यूटेटेड। ठीक है, जब क्लास ए जो हो वो क्या हो बच्चों, म्यूटेटेड हो। अब ध्यान समझो, अगर क्लास ए म्यूटेटेड है, मतलब वो अपना काम ढंग से नहीं कर पा रही है, तो वो क्या क्लास सी को वहां आने से रोक पाएगी, तो आंसर है नहीं। मतलब अगर ए वहां एक तरीके से म्यूटेशन हुई है तो ये काम नहीं कर पा रहा, और क्लास सी एकदम से उधर की तरफ पहुंच जाएगी, दैट मीन्स आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा। ठीक है, सी पहले यहां था, यहां तो बी था, और ए काम नहीं कर रहा, तो अब यहां पर भी कौन आ जाएगा स्टूडेंट, सी आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, ध्यान से समझो यहां पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, सी आया, फिर सी प्लस बी था, फिर से सी प्लस बी था, और लास्ट में फिर से सी था।
सिर्फ और सी क्या बनाता है? गाइनोशियम। और सी प्लस बी क्या बनाता है स्टूडेंट? सी प्लस बी बनाता है स्टेमेन। तो यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक फ्लावर के अंदर यही दो ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे। क्लियर? अगर क्लास ए म्यूटेटेड है तो। नेक्स्ट केस देख रहे हैं अब हम, व्हेन क्लास बी इज म्यूटेटेड। जब क्लास बी क्या क्या हो बच्चों? म्यूटेटेड हो जाए। इसमें देखते हैं, अच्छा बी अगर काम करना बंद कर देगा तो बी की जगह कोई नहीं ले सकता। यहां पर ए सही है, ए सही है, इधर भी ए सही है, सी भी सही है, तो बी यहां पर अब अपना होगा ही नहीं। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? सिर्फ ए मिलेगा। स्टार्टिंग में ए है ना, ए फिर अगला ए फिर सी और सी। तो सिर्फ ए क्या बना रहा था? देखो उधर सेपल्स, सिर्फ सेपल्स बनती हैं। तो यहां पर भी क्या बनेगी? सेपल्स। और सिर्फ सी की वजह से क्या बन रहा है? गाइनोशियम। तो गाइनोशियम लिख देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट म्यूटेशन, व्हेन क्लास सी इज म्यूटेटेड। ठीक है, जब क्लास सी म्यूटेट हो जाए। देखो अब, जैसे सी ने यहां पर ए की जगह ली थी, यहां पर अब क्या होगा? ए किसकी जगह ले लेगा? सी की जगह ले लेगा। तो यहां पर भी आपके कौन कौन से रोल्स बनेंगे? सिर्फ ए का, ए प्लस बी का, फिर से ए प्लस बी का, और लास्ट में फिर से ए का। ए बना रहा था सेपल्स, तो लास्ट में भी बन जाएंगी सेपल्स। और फिर क्या बनेगी? पेटल्स एंड पेटल्स। तो आपको क्या आ सकता है स्टूडेंट? सिर्फ ऐसे ऐसे नाम भी लिख के मिल सकते हैं। सिर्फ ये नाम भी लिख के दे सकते हैं कि सेपल बना है, पेटल बना है, पेटल बना है, सेपल बना है। बताओ कौन से वाले क्लास के अंदर म्यूटेशन हुई है? या फिर बोल सकते हैं कि भाई हमारी बी क्लास के अंदर म्यूटेशन हुई है, बताओ क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या उसमें हमारी पेटल्स बनेगी? तो आंसर है नहीं। तो वो ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आता है तो बहुत ईजी और आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, एक बार इस चीज को देखिए। चलिए, ये था एबीसी मॉडल। अब इसी के कॉन्टिन्यूशन में हम देख रहे हैं ए बी सी डी ई मॉडल। ठीक है, ए बी सी डी ई मॉडल। मतलब इसके अंदर तीन क्लास हम पढ़ चुके हैं, एबीसी ऑलरेडी वो सेम ही है। तो यहां पर एक है जो है क्लास डी, और एक है जो है आपकी क्लास ई। जो क्लास डी होती है स्टूडेंट्स, वो अगर प्रेजेंट है तो उसकी वजह से हमेशा किसका फॉर्मेशन होता है? ओव्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो क्लास डी जो होती है वो हेल्प करती है इन फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल्स। अच्छा देख रहे हो, अगर हमें कोई सैंपल दिया गया और उसमें हमें कह दिया गया कि देयर समथिंग क्लास डी वहां पर प्रेजेंट है, अगर क्लास डी प्रेजेंट है तो ओव्यूल बन रहा है, और ओव्यूल निशानी है किसकी बच्चों? फीमेल पार्ट बनने की। तो हम बोल सकते हैं उस फ्लावर के अंदर फीमेल तो फॉर श्योरली होगा, स्टेमन है या नहीं देख लेते हैं, क्योंकि कुछ कंडीशन भी हो सकती है स्टेमन नहीं है, लेकिन अगर डी है तो फीमेल पार्ट तो है ही है, ओव्यूल बनेगा। तो ये हमें कंफर्मेशन मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लास ई। क्लास ई जो होते हैं स्टूडेंट, क्लास ई जो होती हैं, दीज जीन्स आर इन्वॉल्व, दीज जीन्स आर इन्वॉल्व इन इन होल इन होल या फिर ऑल रोल्स। मतलब सभी रोल्स में, चाहे सेपल बन जाए, पेटल बन जाए, स्टेमिन बन जाए, गाइनोशियम बन जाए, कुछ भी बन जाए, सभी जगह पे काम किसका चाहिए? साथ में किसकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए? क्लास ई के जीन्स की जरूरत चाहती है। ठीक है, इसके आपको 4 आइसोटाइप्स, इसके 4 तरीके देखने को मिलते हैं, आइसोटाइप्स देखने को मिलते हैं। E1, 2, 3 एंड 4, 4 टाइप्स है। और इसे आप क्या बोल सकते हैं? इसके जीन को स्टेपलाटा। दैट मीन्स
अगर कहीं पे भी कोई म्यूटेशन हो जाती है इन क्लास ई में अगर कहीं पे म्यूटेशन हो रही है तो क्या बन जाएगा बच्चों, फॉर्म कर देगा वो सेपल्स, सभी रोल्स को सेपल्स में बना देगा। फॉर्म सेपल्स फ्रॉम ऑल रोल्स, हर एक रोल से, मतलब जो पेटल बन रही होगी वो भी सेपल, जो सेपल थी वो तो सेपल है ही, और जो गाइनोशियम है वो भी हर चीज को सेपल में कन्वर्ट करेगा। जैसे हम क्या बोल रहे हैं अभी, हर जगह का क्या मतलब है, ध्यान से समझेंगे अब। ये देखो, ये चीज हम पढ़ चुके थे कि यहाँ पर ए था, यहाँ पर सी था और ऊपर की तरफ बी था। हमने कहा स्टार्टिंग टू एंड तक सभी रोल्स तक आपका क्या प्रेजेंट होना चाहिए स्टूडेंट्स, ई प्रेजेंट होना चाहिए। तभी मैंने एक ही बनाया है और उसमें ई लिखा है कि यहाँ पर हर एक के साथ ई है। मतलब अगर हम जो पढ़कर आए थे कि सिर्फ ए है उसके साथ ई भी है, जो क्या बना रहा है, सेपल। सिर्फ ए प्लस बी है उसके साथ नीचे ई भी है, जो मिलके क्या बना रही है बच्चों, पेटल्स। वैसे ही बी भी है, सी भी है और ई भी है, जो क्या बना रही है, स्टेमेन। एंड द लास्ट वन सी प्लस ई है तो बना रही है क्या बच्चों, आपका लास्ट स्ट्रक्चर दैट इज गाइनोशियम। क्लियर। यहाँ पर है डी, ठीक है, ई हर जगह प्रेजेंट आगे। तो ये जो आपका लास्ट वाला, इसका तो पता है हमें क्या बनेगा, लेकिन इससे क्या बन के आएगा बच्चों, ओव्यूल बनकर आएगा, मतलब फीमेल पार्ट बनेगा। फीमेल पार्ट यहां से भी बन रहा है लेकिन ये उसके आउटर स्ट्रक्चर को बना रहा है, ओव्यूल उसके अंदर प्रेजेंट है।